है। यहाँ बोर्ड पे मैं तुम्हें आज 12 खड़ी सिखाऊंगी। 12 गिनती में आता है ना 12, रोज तुम्हें बोलते हैं 12 खड़ी 12 खड़ी 12 खड़ी बोलते हो, और तुम क्या बोलते हो कौका की वाला। तो 12 खड़ी का मतलब होता है कि अक्षर पर मात्राएं लगाना। ठीक है, किसी अक्षर पर जब मात्राएं लगाई जाती हैं तो वो हमारी 12 मात्राएं हैं। ठीक है, इसीलिए उसको 12 खड़ी बोलते हैं। और जो 12वीं मात्रा है ना वो री की है, वो मैंने लिख नहीं रखी है। और दिख रहा ऊपर में कुछ, क्योंकि आप लोगों को बस ऐसा ही लिखा बताया जाता है, ऐसा ही पढ़ना बताया जाता है। लेकिन एक और शब्द जो है वो एक और अक्षर है हमारा री, और जो री की मात्रा होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, री की मात्रा ऐसी होती है। उस मात्रा के साथ मिलाकर के हमारी 12 मात्राएं बनती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम बिना मात्रा वाले को भी बोलते हैं। ठीक है, आज हमने यहाँ पर लगानी है मात्राएं, और कितनी लगानी है 12, इसीलिए उसको 12 खड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको 12 खड़ी। हाँ, 12 खड़ी का मतलब है कि हमने अक्षर पर मात्राओं को लगाना, और जैसे ही हम मात्राएं लगा देते हैं वैसे ही वो हमारा मात्राओं का पिटारा खुल जाता है, वैसे ही वो हमारी मात्राओं वाले शब्द हो जाते हैं, होते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो, मैंने ये क्या लिख रखा तो जो है ना उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उस अक्षर को जैसा जो अक्षर है वो वैसा ही पढ़ा जाता है। तो जैसे हम अ बोल रहे हैं ना, तो जब हम किसी भी अक्षर को पढ़ेंगे तो उसमें अ की ध्वनि सुनाई देगी। इसको पढ़ो पीछे से अ आ रहा है, इसको पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ो ख। तो देखो ये सारे के सारे जो है अभी बिना मात्रा वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे बिना मात्रा वाले हैं। और जो ये बिना मात्रा वाले हैं ना, मैंने कितने लिखे होंगे, कितने लिखे होंगे 12, क्योंकि हमने 12 खड़ी सीखने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 लिख रखे, और ये सारे के सारे मैंने 12 ही लिखे हुए हैं, क्योंकि अब हमने इसमें 12 खड़ियों में 12 प्रकार की मात्राएं लगानी। समझ रहे हो। अब जैसे मैंने आपको बोला अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, उसको वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। अब देखो, जैसे ही मैंने कहा आ, तो देखो अ के पीछे एक डंडा है ना, टी जैसा है, ऐसा ही है ना, तो इसको बोलते हैं आ। जैसे ही किसी अक्षर के पीछे हम एक डंडा लगा देते हैं तो अब इसको क्या पढ़ना है आ। तो ये क्या लिखा हुआ है तो क। हाँ, जैसे ही क पे एक मात्रा लगी क्या बन गया का। जैसे ही ख पे लगी खा, ग पे लगी गा, घ पे लगी घा, घ पे लगी घा, च पे लगी चा, छ पे लगी छा, जो पे लगी जा। अब नीचे झ और यो में नाप के छोड़े हुए हैं, ये आपने लिखना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने एक अक्षर पे एक एक टी वाली आ की मात्रा लगाई, उस अक्षर का आवाज बदल गई उसकी ध्वनि। पहले तो क्या था क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, यो। जैसे ही आ की मात्रा लगी उसकी हमने ध्वनि बदल गई। अब वो ध्वनि क्या हुई, अब वो आ की ध्वनि आएगी। ध्यान से, हमने जैसे ही आ की मात्रा लगाई सबकी आवाज बदल गई। पहले वो क पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे हैं का, खा, गा, घा, रा, जा, छा, जा, झा, या। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने एक मात्रा सीखी जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, उसको वैसे ही पढ़ते हैं। फिर हमने आ की मात्रा सीखी 12 खड़ी में दूसरी मात्रा हमने देखा। हाँ, अब ये देखो, अब क्या है ये ई, पढ़ते कैसे इसको है ना, तो ई पढ़ते हैं तो मात्राएं पहले लग रही है कम, उसका वजन कम
वो हल्का है, वो पहले है। हल्की चीज को हम ठीक करके ले गए हल्की चीज को हमने अपने पहले रखा। हमने आप देखो हल्की चीज पीछे रख दी, तो मतलब मैं कोई अक्षर हूँ और मेरे से पहले ई की मात्रा लग गई, वो हल्की है, वो पहले आ गई। तो देखो आप लगाएंगे कैसे, अब देखो ई की मात्रा सीख गए। अब हमारी ई की मात्रा हमेशा पहले लगती है, हमेशा पहले। अब देखो ई, वजन लग रहा, जुआर देर तक बोला जा रहा, ई। अब हमें उसको धक्का देना है क्योंकि भारी हो गया है वो। क्या हो गया वो? भारी हो रहा हुआ। ई, अब पहले क्या बोला हमने? हल्का था ना, कम बोलना पड़ रहा था। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ई, देर तक बोलना पड़ रहा ना, और उसको धक्का देना है हमने ऐसे। अब वो भारी हो गया तो धक्का देंगे। तो धक्का हम क्या को देते हैं? पीछे को धक्का दे सकते हैं हम? धक्का क्या को देते हैं? आगे को। तो जोर हम आगे को लगाएंगे तो इसका मतलब हमारी मात्रा कहाँ लगेगी? आगे, बाद में, हमारे बाद में, मतलब किसी भी अक्षर के बाद लगेगी। ठीक है, तो जब अक्षर के बाद से लगती है मात्रा, तो कैसी लगती है वो? उसको बोलते हैं ई। ठीक है, अब देखो, अब ठीक, अब देखो की, खी, देर तक बोला, मात्रा उसके बाद बोली। अब देखो, अब आती है चार मात्राएं। देखिए हमने मतलब बाराखड़ी में चार अक्षर दे दिए। क मतलब कि अ वाले जिसमें कोई मात्रा नहीं, आ वाले जिसमें टी जैसी मात्रा, ई मतलब कि अक्षर से पहले लगेगी। तभी तो हाँ, और ई बड़ी मात्रा सीखी। अब किसकी बात आई है? ओ, हल्का है, हल्का है ओ। हाँ, अब जब फिर हल्का है वो काम हो जाता है पहले। हल्की चीज को हम ऐसे फेंक देते हैं, पीछे फेंकते हैं, नीचे से भी फेंकते हैं, पीछे। जब मिट्टी होती है, मिट्टी को ऐसे से पीछे को फेंकते हैं, है है तो पीछे को। अब क्या होता है? हाथ से भी। आप देखो, हाँ अब देखो, ओ हल्का है तो को, गो, गो, अब फिर बात आ गई किसकी? भारी है भारी, आगे को है, वो हमको खींच के ले जाएगा। जब कोई भारी चीज हो गया वो हमको खींचेगा। ठीक है, अब वो हमको खींच के ले जाएगा, तो हमको खींचेगा तो हमारे कहाँ पर बांधेगा? वो खींचेगा हमको तो हमारे पैर पे बांधेगा वो रस्सी, और हमको खींच के ले जाएगा। तो कैसे ले जाएगा वो? ऐसे ऐसे। तो जो हल्की हुई उसको हमने इधर को डाल दिया पहले, हल्की चीज पहले, जो हल्का है उसको भरो पहले, भरो पहले। अब वो भारी है, अब बड़े ऊ की मात्रा, अब वो हमको खींच के ले जाएगी रस्सी से। तो ये देखो हमारी टांग पे क्या लगा दी उसने? रस्सी। अब वो हमको खींच रही है, खींच रही है। फू, फू, गू, 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 चू, 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 चू। हमको ये मात्राएं आ गई। और मजेदार थी। अ पे कोई मात्रा नहीं, आ पे ई की मात्रा पहले, ई की मात्रा बाद में, उ की मात्रा नीचे, हाँ ऊ की मात्रा। वेरी गुड। अब देखो ओ, ये देखो कोई मात्रा नहीं, आ एक एक मात्रा, ई
पहले, सबसे पहले लग गई ई, सबके अक्षर के बाद नीचे को, पहले को है ना। हाँ हाँ, खींच रहा है वो अक्षर को आगे को, क्यों अक्षर भारी हो गया ना उसके लिए, वो भारी हो गया वो, इसलिए उसको खींच रहा है वो। ठीक है, तो खींचते हुए क्या बोलो, ऐसे ही ज्ञों से ज्ञानी तक सब में ऐसे ही मात्रा लगेगी। ठीक है, अब बात आई, ये देखो एक ए ए ए, हल्का है ये भी। ठीक है, हम आवाज ए ए है ना, देखो हल्का है और ए बोल रहे हैं, तो ए कैसे बोलते हैं हम, जैसे आवाज देते क्या बोलते तुम, वो तो बहुत लंबा बोल दिया है ना, है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो जैसे ही हमने बोला ए, तो तुमने ना गणित वाला एक देखा है ना, कैसे होता है, एक मुट्ठी होती है उसमें, हम बोलते हैं क्या बना ये, एक बन गया। हाँ, ये देखो जीरो होता है इसके सिर पे, अब इस एक को सिर पे ले जा देते हैं, कहाँ ले जाते हैं इसको, सिर पे, और ये हो गया हमारा। हाँ देखो, हिंदी वाला एक लग गया, क्या बन गए, ए, क पे की मात्रा के, ख पे की मात्रा के, ग पे की मात्रा गे, ग पे की मात्रा गे, ग पे गे, छे जे झे ये। अब देखो आई में तो एक मात्रा पहले से होती है, देखो ए पर आई का मतलब आजा, तू भी आजा, एक में पहले से हूँ, तू मेरे साथ लग जा, तो कितनी मात्राएं लगेंगी, तो ये बन जाएगा आई की मात्रा। आई की मात्रा में कितने होंगे, क्योंकि आई में एक पहले से है और एक और आएगा, तो क्या हो जाएगा आई। अब लगाओ इसमें आई की मात्रा, हाँ काई, खाई, गाई, घाई, गाई, चाई, झई, ऐसे ही आगे क्यों तक लगेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, देखो है, अब देखो क, का, हमारी यहाँ तक की मात्रा। अब बात आती है ओ, नहीं ओ, है ना, हल्का है ना ओ। अब फिर केवल एक डंडा और एक मात्रा जो पहले से है, जो ओ पे क्या होता है वही उसकी मात्रा हो जाती है, पता है। हाँ देखो, हाँ ये पीछे की चार मात्राएं पता है, ये पीछे की चार मात्राएं क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं जैसे ही हम हैं हमारी मात्रा को उठाओ और हमारी मात्रा को लगाओ, पता है। ये क्या बोलती हैं, हमको कुछ नहीं बदलना है, हमको उठाओ, ठीक है, हमारे अक्षर को छोड़ो, हमारी मात्रा को ले जाओ, ये तुम्हारी। वो सारे अक्षरों के दोस्त होते ना, तो देखो ये क का दोस्त भी है, ये सब अक्षरों का दोस्त है। और ये क्या बोलता है, हमारे अक्षर के आगे को मिटा दो और अपने अक्षर पे लगा दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। और जो दोस्त होते हैं वो अपनी चीजें शेयर करते हैं ना, तो इसने क्या कर दी, इन पीछे के चारों ने, इन चारों दोस्तों ने अपनी मात्राएं शेयर कर दी, अपने दोस्तों को बांट दिया उन्होंने, पता है कैसे। यहाँ देखो तो, ये देखो ये अ है ना, अ है, अब इस अ अक्षर पे एक मात्रा ऐसी लगी हुई थी, ये ओ बना ओ। अब ऐसे ही उसने क्या बोला, तू भी मेरी मात्रा ले जा दे, तो तू बन जाएगा ओ। अब ख को बोला, जैसी मेरी मात्राएं हैं ले जाओ, क्योंकि हम सब क्या हैं, दोस्त। अब इसने अपनी मात्राएं दे दी, यही मात्राएं लगानी, तो क्या बन गई, गो 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 गो, चो चो जो। ये पीछे
4 मात्राएं तो सबसे सरल होती हैं, क्योंकि उनको हमें अक्षर से निकाल करके अपने ऊपर लगाना होता है। अच्छा, अगर मैं टॉ होती और अगर मेरे को ओ से मात्रा चाहिए होती तो मैं क्या बन जाती? हाँ, और अगर मैं क होती, मैं हूँ क और मैंने ओ को कहा मेरे को अपनी मात्रा दे दे, हेलो मेरे को तेरी मात्रा चाहिए, उसने क्या बन गया? को। अब जैसे मैंने कहा कि मैं 100 हूँ, ठीक है, मुझे तेरी मात्रा चाहिए और मुझे क्या करना है? तो उसने मुझे क्या दे? हाँ, और उसने मुझे मात्रा दे दी तो होगी 100। अब देखो, अब ओ की मात्रा तो तुम सबको आ गई। अब क्या बोलता है? जैसे ओ तुम्हारा दोस्त है ना, वैसे ही मैं भी तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ। तुमने क्या करना है? हाँ, उसने क्या कहा? क्योंकि मैं तो बड़ा आओ हूँ ना, मेरी भी मात्रा ले जाओ। क्या बोला उसने? मेरी भी मात्रा ले जाओ। और आओ की मात्रा कैसी हो गई? आओ की मात्रा में एक डंडी में 2 मात्राएं, ठीक है। ओ की मात्रा में क्या होता? एक डंडी में 1 मात्रा। और आओ में क्या होता है? एक डंडी में 2 मात्रा। 2 मात्रा कैसे बनाते हैं हम? हाथ से ऐसे बनाते। हाँ, और अब हम उसको अपने सिर पे भी ले जा सकते। 2 मात्राएं में एक डंडी हो गई और हाँ, अब देखो मेरे बगल पे है चौ, ये चौ है और मैं ओ की मात्रा हूँ। अब क्या बनी मैं? चाओ, है ना। देखो अभी पहले कौ पे लगाएंगे। ये है ओ की मात्रा, दे दी इसने हमको। काऊ, खाऊ, 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 गाऊ, गाऊ, हाऊ, गाऊ, चाओ, चाओ, जाओ, ऐसे ही ग्यों तक। अब बची किसकी मात्रा? हाँ, पता क्या है? अब यहाँ देखो, ये ना ओ अक्षर है ना, ओ के सिर पे बिंदी, हाँ, सिर पे अंग की मात्रा, अंग, क्या बोलते हैं इसको? अंग की मात्रा, अन्नाक से आती आवाज, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुनासिक, नाक से आवाज आ रही, अंग। अब हमने इन सब के सिर पे अंग की मात्रा लगानी है। चलो लगाएंगे। अब पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगी, इसको पढ़ो। अरे वाह, तुम्हें तो आ गया। अब पता क्या है? अब एक बचा लास्ट, किसकी मात्रा होती है? वो अहो, है ना, जिसको तुम बोलते हो खाली, बच्चे ताली बोलते हो। तो देखो हाँ, और अहो की मात्रा में क्या होता है? पीछे से 2 जीरो लगाने देने, और इसको बोलते हैं पीछे से 2 बिंदी लगाने को क्या बोलते हैं? विसर्ग। हाँ, क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अब यहाँ देखो विसर्ग लगाएंगे। क, ख, इसको ना पीछे से ह शब्द आता है, जैसे अह बोलते हैं ना, अह काली, ह बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं इसको। देखो हाँ, ऐसे देखो। अब देखो हमने ये सीखी 12 खड़ियां सीखी। अब तुमको वहां कुछ दिख रहा है ना, अलग से कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? री से ऋषि। और जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि कैसे होते हैं? बहुत जानकार, ज्ञानी, तपस्वी होते हैं। ऋषि यज्ञ करते हैं। हाँ, ऋषि यज्ञ करते हैं। तो हमने ना, हाँ, ऋषि कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना ऋषि। हाँ, थाल मार के बैठते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे। और तुमको पता भी है ऋषि की मात्रा कैसे लगती है फिर? हाँ, छोटे सी जैसे लगती है। और क्योंकि ऋषि तो हाँ, वो किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो तपस्या भी करते हैं। और पता क्या है उनकी मात्रा नीचे क्यों लगती होगी? हाँ, हाँ,
क्योंकि जो ऋषि होते हैं ना वो तो बहुत ज्ञानी होते हैं। हाँ, कहीं नहीं लगा रखी, वही तो सिखानी आपको ऋषि की मात्रा लगानी, उसी के बारे में तो वही बात है। अब देखो ऋषि की मात्रा कैसे लगानी है। अब देखो मैंने लिखा क क्या है, हमारे ऋषि हैं, ठीक है, और क जो है तपस्या कर रहे हैं। क क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो जब हम तपस्या कर रहा होता है कोई, तो हमें उसे उठाना नहीं चाहिए ना, नहीं उठाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमने प्रसाद ला रखा होगा, तो कहाँ रखते हैं प्रसाद को, उनके आगे से नीचे से, उनके सिर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, नीचे में रखते हैं। हाँ, अगर हम प्रसाद ले गए, अब पता चला हम भगवान जी के लिए सेब ले गए, हमने भगवान जी के सिर में रखा सेब, कहाँ रखते हैं, अरे वाह। जब मैं ना बाजार गई थी ना, तब मम्मी ने ना मम्मी और मैं थे ना, हमने भगवान को झुलाया है, श्री कृष्ण भगवान जी को। अरे वाह, हमने क पे लगाया था, तो क्या क क्या बन गया, फ्री, ठीक है। अब देखो ये है ख पे लगाया नीचे से ही, ठीक है, थ्री, क्योंकि हमारे सारे के सारे अक्षर क्या है अब, क्योंकि अब हम ऋषि वाली बात चल रही है ना। हाँ, क्योंकि हाँ कौन सी बात चल रही है, ऋषि की बात चल रही है, और सारे के सारे अक्षर अभी क्या बन रहे हैं, भगवान जी बन रहे हैं, है ना। और कोई सा भी अक्षर होगा तो आज जब उस पे बात आएगी ऋषि की मात्रा लगाने के लिए, तो ऋषि की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा कहाँ लगानी, री की मात्रा नीचे से लगानी है हमेशा। री से ऋषि की मात्रा कहाँ लगानी है,